जोहार। टीएसआई लक्ष्मण में आपका तहे दिल से वेलकम है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जानेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अम्ल और क्षार। इसी का पूरा एक चैप्टर होता है अम्ल, क्षार और लवण। लेकिन आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अम्ल और क्षार का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या होता है अम्ल, आखिर अम्ल कहते किसे हैं, क्षार क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन क्या है, कौन कौन अम्ल होते हैं, कौन कौन क्षार होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे, वो कौन कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग पहचानेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। अम्ल है तो उसमें क्या अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा, क्षार है तो उसमें क्या पाया जाएगा, क्या होगा जब नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालने से क्या हो जाएगा। मेथड, बहुत प्रकार की सारी मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, चाहे वो आपका लॉजिक मेथड हो, चाहे आपका ट्रिकी मेथड हो, चाहे आपका न्यू मॉडर्न, सभी को अप्रोच करके देखेंगे। अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अम्ल को रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका क्षार का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, आपका लवण का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इन सारे चीज़ों को बारीकी से धीरे में जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे कि अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का सरकारी जॉब का अगर अपडेट लेना है, किसी भी प्रकार का तैयारी के बारे में आपको जानना है, तो आप हमारे टीएसआई लक्ष्मण यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ कर रह सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा ताकि आप कहीं पीछे न रह जाए। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अम्ल का डेफिनेशन क्या होता है, कौन सा वह वैज्ञानिक है जिसने क्या बताया अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में क्या बताया, इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कैसे हम लोग एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे माउथ का जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, पीएच स्केल पर अम्ल और क्षार को हम लोग कैसे जानेंगे। इस प्रकार से सारी समस्या, सारा पीएच टेबल, किसका पीएच मान कितना होता है, एक ही ट्रिक में पूरा का पूरा पीएच का ऑपरेशन, एक ही ट्रिक में। आपने तो सिर्फ साधारण वाटर का पीएच जाना होगा, जो नॉर्मल वाटर 5.6 होता है। हम एक ही जगह पर 6 वाटर आपको दिखाएंगे और सारा का सारा वाटर तुरंत खत्म, और आपका वो भी याद के साथ। एकदम निरंतर लगे रहे, कमाल करने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं। अम्ल क्षार से पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर अम्ल क्षार जो है वो केमिस्ट्री में आता है, और केमिस्ट्री का खोज किसने किया था, लेवोसियर ने किया था। इसीलिए लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, यूं ही कोई किसी का पिता नहीं बन सकता है, यानी कुछ तो किया होगा, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। उसी प्रकार से कुछ तो लेवोसियर जी ने किया होगा, वरना यूं ही इसको केमिस्ट्री का फादर नहीं कहा जाता। क्या क्या है इन्होंने, किस प्रकार सी बात अपनी प्रकट किया है इन्होंने, सारे चीज़ों को हम लोग इस छोटी सी स्लाइड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि सारा मेथड, एक एक करके मेथड जानेंगे। मेथड 1 के माध्यम से कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है या क्षार है, अपना एक नया अप्रोच के माध्यम से देखेंगे, है ना। अगला आगे चलेंगे, मिले रहेंगे तो सब हम लोग देखेंगे कि आखिर HCl क्या है, क्यों इसको आपका हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, HCl को क्यों हमारा पेट में भी पाए जाने के बावजूद भी हमारे हार्मफुल नहीं होता है। तो इन सारे चीज़ों को बारीकी से चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे जैसे क्या होता है जब हम लोग जो फायर एक्सटेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग CO2 गैस कैसे हम लोग का बाहर आती है, अम्ल वर्षा क्या होता है ना। H2SO4 गंधक अम्ल, जिसको केमिकल ऑफ रसायन के नाम से क्यों जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है। इन सारे जितने भी प्रकार के प्रश्न सबका जिज्ञासा यहीं पर होगा। नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में क्यों किया जाता है, RDX क्या होता है, TNT क्या होता है, हर एक चीज़ को जानेंगे। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, क्या होता है जब दूध से दही बन जाता है, दूध से दही बन जाने के बाद फिर दही से दूध क्यों नहीं बना पाते, क्या कारण है, इन सारी चीज़ों के जानेंगे। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मानव बॉडी के लिए, क्या हमारा पथरी जो होता है, जो देखने को मिलता है, वो हमारे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है ना। एसिडिक एसिड जो होता है, जिसमें विनेगर के रूप में या सिरका के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या होता है, कितना परसेंटेज मात्रा उसकी होती है, कौन कौन सा होता है,
सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में किसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, फॉर्मिक एसिड जिसको मेथनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पाया जाता है, क्या मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसका, हर चीज़ का एक एक करके निचोड़ पर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यह हमारे मानव शरीर के लिए किस प्रकार से डिहाइड्रेट में बचाने का काम करता है, सारी की सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग बारीकी से जानने की कोशिश और एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा अम्ल और क्षार का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, आप लोग जुड़े रहें और चलिए शुरुआत करते हैं एक बार पुनः दोबारा हम लोग अम्ल क्षार की ओर से। ठीक है, तो तैयार है आप सब कोई? जोहार दोस्तों, टीएसआई लक्ष्मण में आपका तहे दिल से वेलकम है। शुरुआत करते हैं आज का हम लोग टॉपिक अम्ल क्षार की ओर से। ठीक है, तो एकदम छोटी छोटी चीज़ों को जानिए, छोटी छोटी से हम लोग बड़ी बातों को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल क्या होता है, पहचानेंगे किसे, तो बहुत ही सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये जान लीजिए, ये जो एसिड है ना ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा रासायनिक नाम का चैप्टर में, रसायन यानी केमिस्ट्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री में मिलेगा। तो केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम का चैप्टर। केमिस्ट्री जो होता है विज्ञान की ही एक शाखा है। जैसे आपका देखा जाए, मान लिया जाए कि साइंस एक प्रकार का क्या है, पेड़ है, तो इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से 3 शाखाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शाखाओं को लिया गया है। एक तो होता है PHY फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों भाग में से एक महान टॉपिक है, इसका नाम है केमिस्ट्री, जिससे एक कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड का मतलब होता है अम्ल, बेस का मतलब होता है क्षार और सॉल्ट का मतलब होता है लवण। तो लवण, अम्ल, क्षारों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जान लीजिए क्या कि जो केमिकल शब्द है आपका कीमिया वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कीमिया वर्ड से लिया गया है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो होता है एंटनी लेवोसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोसियर को किया जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? फादर आखिर ऐसे ही थोड़ा ना बन जाता है। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया था, इन्होंने एक किताब लिखा था, लेवोसियर जी ने एक किताब लिखा था, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखा था? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इसने उस समय अपने 105 गो एलिमेंट के बारे में इसने बताया था और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मेजर काम किया था। शायद आप लोग जानते होंगे जो H2 होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। यह हाइड्रोजन एक तत्व है। क्या है? ये तत्व है। यह हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है। कैसा तत्व है? पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन को जाना जाता है। आपको मैंने बताया था जो सूर्य होता है, सूर्य के केंद्र में सबसे अधिक मात्रा में 71% के आसपास आपका हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में आपका हीलियम गैस पाया जाता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब 4 गो हाइड्रोजन आपका अगर सूर्य का केंद्र में मिलता है तो 4 गो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम गैस का निर्माण करता है। इस प्रकार से सूर्य का केंद्र में आपका नाभिक की संलयन की अभिक्रिया होती है। मैंने आपको बताया था। लेकिन हम लोग यहाँ जानेंगे कि जो ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन का जो खोज किया था किसने किया था? तो केवेंडिश ने किया था। किसने किया था? केवेंडिश नाम का एक वैज्ञानिक ने था, हाइड्रोजन गैस की खोज किया था। लेकिन इस हाइड्रोजन को जो है खोज तो भले किया था, इसका नाम जो दिया था ना, ये नाम दिया था लेवोसियर ने। किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। यही वो इंसान है जिसे हम लोग केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। तो लेवोसियर ने पहला मेजरमेंट काम क्या कर दिया, बड़ा काम क्या कर दिया? लेवोसियर ने हाइड्रोजन तत्व का नाम को देने का काम किया। दूसरा क्या काम किया? उसने एक बुक लिखा द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें 105 तत्वों के बारे में अपना मत को रखा था। तीसरा क्या काम किया था? इसने कंबशन थ्योरी जो होता है ना, ये जो उष्मा का फ्यूल से, जैसे फ्यूल को अगर ऑक्सीजन के साथ में अगर हम लोग प्रतिक्रिया कराते हैं तो हीट उत्पन्न होता है, इस चीज़ को भी इसने बारे में बताने का काम किया था। तो बड़े बड़े इन अप्रोच के कारण से इसको क्या कहा गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? हम लोग जानने वाले हैं एसिड क्या होता है। देखो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साइड गैस और सॉल्ट क्या होता है। फिलहाल एसिड एंड बेस का हम लोग पूरा का पूरा एकदम कंप्लीटली ऑपरेशन करने वाले हैं। कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है? तो बहुत सिंपल, 1 नंबर मेथड 1 हम लोग जानेंगे कि टेस्ट के माध्यम से, यानी हम किसी भी चीज़ को अगर चखेंगे, चखने से उसका स्वाद अगर खट्टा आ गया, कैसा आ गया? खट्टा आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर बोलते हैं। तो अगर खट्टा आ गया, जैसे नींबू खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। जैसे आपने दही खाया तो कैसा लगा? खट्टा लगा। अमला खाए तो खट्टा लगा, कच्चा आम खाए तो खट्टा लगा। तो अगर आपको टेस्ट, आपका जीभ का टेस्ट आपको
खट्टा लगता है तो आप समझ जाए वो क्या है, अम्ल है। और क्षार क्या कहलाता है कि अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करें और खाने में अगर वो क्या लगता है, कड़वा लगता है। क्या लगता है, कड़वा। कड़वा अगर लगा तो आप समझ जाए क्या होगा, क्षार होगा। जैसे आप बोलिएगे कॉफ़ी खाने से कड़वा लगता है, या फिर आप देखे होंगे करेला खाने से कड़वा लगता है, या फिर आप देखे होंगे कि जो भी चीज़, जैसे साबुन का नाम सुनेंगे, साबुन को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी वो कड़वा का, कसेला का गुण आता है। कैसा गुण आता है, कसेला या कड़वा का गुण आता है। तो जितना भी साबुन और डिटर्जेंट है वो सभी का सभी आपका क्या होता है, क्षार का क्वालिटी देखने को आता है। यानी क्षार को मैंने बताया कि जो भी हमारा स्वादिष्ट में कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एगो चाय और एगो होगा आपका कॉफ़ी। दो क्वेश्चन आपका, चाय और कॉफ़ी। तो चाय जो होता है, चाय में देखिएगा तो चाय में आपका क्या पाया जाता है, और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है। कॉफ़ी में पाया जाता है क्विनिन। क्या पाया जाता है, क्विनिन। और चाय में पाया जाता है टेनिन। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। तो चाय में क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, और कॉफ़ी में पाया जाता है क्विनिन पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्लियर है। तो आपने पहला मेथड को देखा कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने, तो एक देखा कि टेस्ट के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। क्लियर है। मेथड नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुत ही एकदम बारीकी से धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मेथड 2 में अगर हम बात करेंगे, मान लो ये मेथड हमारा 2 है, उसमें हम लोग देखेंगे एक आता है पीएच स्केल। क्या आता है, पीएच स्केल, है ना। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से इसको जाना जाता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किया था सोरेनसन ने। किसने खोज किया था, सोरेनसन ने। सोरेनसन ने इस स्केल का खोज किया था और उन्होंने बताया था कि एगो कोई स्केल है भाई, स्केल में 0 से लेके 14 तक का आपका डिजिट दिया रहेगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके 14 तक का आपका डिजिट दिया रहेगा। तो बोलेगा पीएच स्केल का रेंज क्या होता है, तो आप बोलेंगे पीएच स्केल का रेंज जो होता है 0 से लेके 14 तक का होता है। ठीक है। उसी का बीच में आप देखिएगा यहाँ पर पीएच स्केल का एक फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक पीएच स्केल है, 0 से 14, बीच में आपका आएगा 7 आएगा। ये जो 7 का जो मान होता है, इसको बोला था न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है। इसी 7 को बॉर्डर माना जाता है। और अगर 7 से वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो वो सारा का सारा जो वैल्यू होगा आपका क्षार का कैटेगरी में आएगा, और 7 से वैल्यू अगर कम रहेगा तो सारा का सारा जो वैल्यू होगा वो किस में आएगा, आपका अम्ल का कैटेगरी में आएगा। तो आपको समझना था कि 7 से अगर कम हो तो अम्ल होगा, और 7 से अगर ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। तो समझ में आ गया इसने क्या बात बोला था। इसने बोला था कि अगर पीएच स्केल में पीएच का मान 7 से अगर कम हो तो वो सभी आपका अम्ल कहलाएगी, और 7 से अगर ज़्यादा होगा तो सभी का सभी क्षार कहलाएगा। क्लियर है। अब 7 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, 7 हो गया तो उदासीन विलयन हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आसुत जल। क्या बोलते हैं, ध्यान देना। आसुत जो जल होता है, आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है, आसुत जल का पीएच मान क्या होता है, 7। इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक ना। लेकिन इसी डिस्टिल्ड वाटर का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, इन्वर्टर में यूज़ करते हैं या कार में यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसमें यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर को डालने के बाद वहाँ पर H2SO4 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, H2SO4। यानी डिस्टिल्ड वाटर के साथ आपका जब H2SO4 मिल जाता है तो अब ये वाटर ना आसुत रहकर यह बन जाता है आपका तेजाब बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका तेजाब बन जाता है ना। तेजाब जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, एसिड अटैक करता है तो यही वाटर का इस्तेमाल करने का काम करता है। समझ गए। अगला चीज़ बोला जाए कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच वाला फॉर्मूला था -log H+आयन, है ना। इसीलिए इसका डेफिनेशन बनता है, क्या डेफिनेशन बनता है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को, किसको, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। किसने दिया था, सोरेनसन नाम का व्यक्ति ने दिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों का पीएच का स्केल का मान कितना होता है। देखिए पीएच के माध्यम से हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि अगर पीएच का मान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ कि अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा रहेगा, ये 14 तरफ जाएगा और ये किधर आपका जाएगा, आपका 0 तरफ आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है कि अगर 7 हो तो वो तो आपका उदासीन हो गया। पीएच मान अगर 7 हो तो वो ये न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल बताया डिस्टिल्ड वाटर। धीरे धीरे जैसे 7 से बढ़ेगा
जैसे 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13, 14। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, माने पीएच का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो क्षार का जो गुण होगा उतना अधिक होगा। और पीएच का मान जितना ज़्यादा घटेगा, जैसे कम होगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जितना ज़्यादा कम होगा उसमें पीएच का मान जो होगा जितना ज़्यादा कम होगा, अम्ल का जो क्वालिटी है उतना ही ज़्यादा बढ़ने को मिलेगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इस केस पे हम लोग देखेंगे जो एसिड होगा वो स्ट्रांग कौन कौन सा एसिड होगा, और जो क्षार होगा, बेस होगा, वो कौन कौन सा जो होगा क्षार बेस होगा। ध्यान दीजिए। तो एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक क्या होगा, वीक एसिड। उसी प्रकार से आप देखिएगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग क्षार होगा और एक होगा आपका वीक क्षार होगा। क्या होगा, एक वीक क्षार। ठीक है, तो सिंपल सा एक ठेठ भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि सर 0 से लेकर 3 तक का बीच में अगर वैल्यू आया, कितना से कितना मैंने बोला, 0 से लेकर 3 तक का अगर पीएच बनाया तो स्ट्रॉन्ग में आएगा। और अगर मान लीजिए 3 से लेके आपका 7 तक का वैल्यू आया तो वो क्या होगा, आपका वीक एसिड का कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार से अगर आपका बोला जाए कि 7 से लेके 9 तक का अगर आपका पीएच का मान आएगा तो वो समझ जाइए वो वीक आपका क्या होगा, क्षार होगा। और 9 से लेके 14 तक का जो अगर वैल्यू आएगा तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। तो आपने देखा कि पीएच के माध्यम से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा क्या है आपका वीक है ना। जितना ज़्यादा पीएच का मान कम उतना स्ट्रॉन्ग, जितना अधिक पीएच का मान उतना ही वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे, जैसे कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। कैसा जान लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग में आपका आता है HCl, क्या होता है HCl, इसका पीएच का मान 0 होता है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे H2SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसका पीएच का मान लगभग 1 होता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका पीएच का मान लगभग 1.5 से लेकर 2 के बीच में होता है। तो ये 3 को जो है ना, ये बहुत ही यूजफुल और सबसे ज़्यादा माने स्ट्रॉन्ग ये एसिड का कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये यही वो HCl जो है हमारा शरीर का उदर में पाया जाता है। उदर का मतलब क्या होता है, पेट होता है। और इस पेट में जो HCl होता है इसका वैल्यू लगभग माना गया है कि 1 से लेकर 1.5 के बीच में पाया जाता है। तो यानी HCl जो होता है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, और यह हमारा मानव शरीर के पेट में भी पाया जाता है। तो इसी प्रकार से अपने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जाने। आप अगर बोलेंगे, मान लिया जाए कि अगर बोलेगा स्ट्रॉन्ग क्षार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले 3 नाम एकदम इसका भी याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, एगो NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसका पीएच का मान होता है 14 होता है, सबसे ये स्ट्रॉन्ग होता है। फिर एक होता है KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच का मान 12.5 होता है। और एक होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH का होल 2, क्या होता है MgOH का होल 2 जो होता है, इसका पीएच का मान जो होता है लगभग 10.5 होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपने समझने का काम किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि 2 मेथड हमने देख लिया, अब तीसरा मेथड हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक अगला मेथड क्या होता है जब लिटमस पेपर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो थर्ड मेथड हमारे पास है कि लिटमस पेपर का एक है, यह हमारा प्राकृतिक सूचक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर का ये कहाँ से मिलेगा, तो एक लाइकन नाम का प्लांट होता है, लाइकन नाम का पौधा होता है, इसको लिचन भी बोला जाता है। ये कहाँ उगता है, ध्यान दीजिए। यह जो होता है शैवाल और कवक का कम्बिनेशन वर्सन है। शैवाल जो होता है जैसे प्रोटोजोआ एक अलग किंगडम का है, और कवक जो होता है ये कवक एक अलग किंगडम का है। तो ध्यान देना, हम लोग को पता है जो व्हिटेकर है ना, RH व्हिटेकर ने जो जगत है जो कैटेगराइज किया वो 5 जगत में बांटा हुआ था, है ना। सारे जीव जंतुओं को 5 भागों में वर्गीकरण किया है ना। फादर ऑफ वर्गीकरण किसको नाम से जाना जाता है मॉडर्न के टाइम में, लेकिन वर्गीकरण का टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कार्टियस लिनियस को कहा जाता है। लेकिन वो जो आपका RH व्हिटेकर ने दिया था उसने 5 जगत बताया था, उसने शैवाल और कवक को भी बताया था अलग अलग किंगडम में। तो ये जो प्रोटिस्टा है उसमें शैवाल है, और कवक जो होगी आपका एक अलग किंगडम में। ये दोनों अलग अलग किंगडम को होने के बाद मिलकर दोनों क्या करता है, एक लाइकन नाम का पौधा का यहाँ पर निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे जब भी कभी 2 अलग अलग किंगडम का, जब अलग अलग किंगडम मिलकर कोई एक चीज़ का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं सहयोगी, हम लोग बोलते हैं
समबायोटिक रिलेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लाइकेन का पौधा जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये लाइकेन का पौधा वहीं पर उगेगा जहाँ पर SO2 जो गैस होता है वो लगभग 0% होता है। क्या होता है, 0%। यानी ये पौधा जहाँ उगा वहाँ पर SO2 जीरो होगा, यानी पोल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रदूषण क्या हो जाएगा, प्रदूषण जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल वायु प्रदूषक के रूप में, वायु प्रदूषक सूचक के रूप में किया जाता है। यानी इसका उपयोग एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। तो सवाल आपका आएगा किसका उपयोग वायु प्रदूषण सूचक या एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, तो लाइकेन का पौधा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लाइकेन का पौधा का जो अपना लीफ जो होता है, उसका जो आपका पत्ता होता है उसका कलर बैंगनी कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। इसको लेकर क्या किया जाता है, इसी का पत्ता से आपका लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। किसको, लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। आप देखिएगा, अगर इस लिटमस पेपर में अगर आप एसिड डाल दिए, मतलब एसिड मतलब मान लो नींबू का एगो पानी है, एगो कटोरा में नींबू का जल लिए हुए हैं, और मैंने क्या किया है, इस लिटमस पेपर का लिप को इसमें डाल दिए हैं। तो जैसे ही डाल दीजिएगा कमाल हो जाएगा। अगर ब्लू डाल दिए है, नीला, क्या डाल दिए है, नीला रंग का अगर लिटमस पेपर डाले हैं, अम्ल में डाले हैं, तो नीला ठप्पा क्या बन जाएगा, लाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल बन जाएगा। तो बोलेगा अम्ल में, देखो अम्ल में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो है, अम्ल जो है, अम्ल में देखिए लास्ट में एगो लौ है, जहाँ एगो लौ है वहाँ डबल लौ हो जाएगा। यानी अम्ल को अगर डालेंगे अम्ल में तो नीला डबल लौ बन जाएगा, लाल बन जाएगा। जैसे टमाटर, टमाटर क्या हो गया, लाल हो गया, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो आपको टमाटर लाल लाल होता है, इसलिए अम्ल में डालने से ही लाल बन जाएगा लिटमस पेपर, आपको याद रखना। अब क्षार में अगर डाल दिए तो, जैसे मान लो अगर कोई लाल रंग का, कैसा रंग का, लाल रंग का अगर आपका लिटमस पेपर है, उसको कोई कटोरा में डिटर्जेंट डाल दीजिए या साबुन का फेन डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए, तो ये लाल जो है आपका क्या बन जाएगा, नीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नीला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लिटमस पेपर पर हमारा अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे मेथड नंबर, मान लो हम 4 का इस्तेमाल करेंगे, मेथड नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मेथड, कि सर अगर हम इंडिकेटर डाई में रख दे, तो सूचक डाई में अगर रख दे तो क्या होगा, जिसमें 3 गो नाम ध्यान रखना है। एक होता है मेथाइल ऑरेंज, एक होता है फेनोल्फिन और एक होता है टर्मरिक, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं। तो पहले हल्दी को ही प्रैक्टिकली करते हैं। हल्दी में अगर आप एसिड डालिएगा, यानी नींबू का रंग डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो चेंज। लेकिन इसी हल्दी में अगर आप छाट डाल दीजिएगा साबुन से, किससे, साबुन से, तो आपका ये लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे कोई भी पार्टी वार्टी में अगर आप वाइट ड्रेस पहन के गए और उसमें मान लो आपका मटन चिकन या किसी का आपका जो है कलर आपका उसमें हल्दी का आ गया, तो आप उस कपड़ा को साबुन से नहीं धोएं। क्यों, अगर धोइएगा तो वो लाल हो जाएगा, क्योंकि साबुन में क्षार होता है। इसीलिए सबसे पहले उसको आप टमाटर के साथ क्या करते हैं, या फिर नींबू को साथ मिलाकर उसको धोने का काम करते हैं, जिससे वो आसानी से उसका दाग हट जाता है। उसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें, तो मिथाइल ऑरेंज, देखो मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर मिला देंगे अम्ल को, तो वह आपका क्या बना देगा, उसको रेड कर देगा। क्या कर देगा, रेड, यानी लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल जैसा लाल कर देगा। और अगर इसी मिथाइल ऑरेंज में क्षार मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पीला बना देगा, यानी येलो कर देगा। जैसे फिनोल्फिन में पी है, पी से फिनोल्फिन, तो आपको ध्यान देना पी से पिंक भी होता है ना। तो फिनोल्फिन में पी है तो आपका क्षार मिलाने से पिंक बन जाएगा, पौ से पिंक। लेकिन अम्ल मिलाने से वह नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। ये बात ध्यान देने रखना। याद कैसे कर लेंगे हम लोग, मिथाइल ऑरेंज में मिलाने से जैसे अम्ल मिलाने से लाल होता है, वैसे ही आपका एसिड क्या हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं, क्षार को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका पीला बन जाएगा। फिनोल्फिन में पी है तो क्षार को मिलाने से पी बनेगा, एसिड में नो चेंज। हल्दी में अगर मिलाएंगे तो नो चेंज, लेकिन हम लोग जैसे मटन वटन खा के आते हैं, उसका जो दाग लगता है वो लाल हो जाता है, इसलिए क्षार में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये भी आपका इंडिकेटर क्लियर हो गया। एक हमारा बच गया जिसको हम लोग बोलते हैं पांचवा जो मेथड है, उस मेथड को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि अगर हमने एसिड को, किसको, एसिड को, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एसिड को क्या कर दिए, अम्ल को क्या कर दिए, जल के साथ मिला दिए।
पानी में मिला दिए यानी जल के साथ इसका घोल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह आपका H+ आयन जो है ना, यह आपका क्या करेगा, उत्पन्न करने का काम करेगा। तो अम्ल को क्षार में पानी में मिलाने से वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। इस बात को कहा था आर्य नियम नाम का एक वैज्ञानिक ने। तो आर्य नियम का सिद्धांत भी हो गया आपके पास। आर्य नियम का सिद्धांत क्या कहता है कि अम्ल को जल में घुलाने से वह हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन यही चीज़ अगर क्षार को मिलाइएगा, अगर क्षार को मिलाने का काम कीजिएगा, तो मान लो अगर क्षार है, बेस है, इसको अगर कहाँ मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो वह क्या करेगा, OH- आयन देगा। कैसा आयन देगा, OH- आयन देगा। तो जो हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इस बात को किसने प्रूव किया था, आर्य नियम ने प्रूव किया था। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल हम लोग ने 5 गो वो माध्यम जाना जिसके माध्यम से हमने सीखा कि कौन कौन सा अम्ल है और कौन कौन सा क्षार है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब थोड़ा सा बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा जानते हैं। एक वो अम्ल का आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। एक अम्ल में सबसे पहले हम लोग अम्ल का नाम लिखते हैं, समझते हैं, HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल है ना, ये हमारा पेट के आमाशय में पाया जाता है, यानी स्टोमक में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा पेट के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। इसका पहला काम क्या होता है, ये जो जितना भी हार्मफुल प्रोडक्ट होता है ना, उसको खोज करता है और खोज करने के बाद उसको नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका, हमारा बॉडी में जो स्टोमक होता है वहाँ पर कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट आए तो उसको ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कभी हम लोग देखते हैं किसी किसी शादी घर में जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, यानी अम्लीयता हो जाता है। तो ये कैसे होता है, अत्यधिक खाने पर होता है। दबा के खा लिए, पार्टी में खूब मिला खाना, मटन खूब मिला, चिकन दबा के खा के पेट भरा लिए। अब उसको हम बढ़िया से उसको चबाने का काम ही नहीं किए थे, निगल गए, तो फिर हम लोग वहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए आपको इको नाम का, इको की गोली लो, खींच खींच के दूर करो, डायजन की गोली लेना पड़ेगा। तो इस डायजन की गोली में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH का हल्डू होता है। क्या होता है भाई, इसका pH 10.5 होता है। जैसे ही ये अम्ल हो गया, HCl तो आपका अम्ल हो गया, और MgOH ये क्षार हो गया। MgOH क्षार और अम्ल मिलने से न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट के रूप में हमारा खाना को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग अम्ल का देखने का मेन काम किए। ये एक प्रकार का क्या करता है, हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो HCl है, हमें F से फादर, M से मदर, ये फादर और माता से हमको ऑटोमेटिक मिल जाता है, जिस कारण से HCl को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरा काम क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसको नहीं बोलते उत्प्रेरक का काम करना, कैटालाइज का काम करना, यानी एंजाइम को जो होता है एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, तो आपका HCl करता है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक्वा रेजिया सोल्यूशन जो होता है, जिसको हम लोग अम्ल राज के नाम से भी जाना जाता है, या शाही जल के नाम से भी जाना जाता है, या रॉयल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ये, इसमें हाइड्रोजन HCl के 3 अणु और HNO3 नाइट्रिक अम्ल के 1 अणु को इस अनुपात में मिला दे, 3:1 के अनुपात में मिला दे, तो वह जो सोल्यूशन बनेगा वो आपका एक्वा रेजिया सोल्यूशन बन जाएगा। कैसा सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वा रेजिया सोल्यूशन बन जाएगा। कैसा सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वा रेजिया सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इस सोल्यूशन का क्या होता है इस्तेमाल, ध्यान दीजिएगा। एक्वा रेजिया सोल्यूशन जो होता है, अम्लराज जो होता है, यह जो होता है ज्वेलरी का शॉप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो होता है सोना, चांदी, प्लेटिनियम, इन सारे चीज़ों को जो होता है घुला देने का काम करता है। क्या करता है, घुला देता है। इसीलिए घुलाने से फ़ायदा यह मिल जाता है कि हम इसको किसी भी ढांचा या स्ट्रक्चर में इसका शेप बना सकते हैं। इसी कारण से इसको सोनार के दुकान में इसका घोल का प्रयोग इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ताकि उसका अलग अलग शेप दे सकें। तो आपने देखा रॉयल एसिड क्या होता है, इसमें आपने देखा HCl का 3 अणु, इसको ध्यान देना, HCl का 3 और HNO3 का 1 अणु को जब हम लोग 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, तो यह घोल जो बनता है वो एक्वा रेजिया सोल्यूशन या अम्लराज घोल कहलाता है। इसे रॉयल एसिड या रॉयल केमिकल के नाम से या शाही जल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल सोनार के दुकान में भी किया जाता है। क्लियर है। आगे आते हैं,
एक तो मैंने पढ़ लिया, उसके बाद अब आगे आते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, इसके पास आते हैं, इसको भी थोड़ा समझते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, बहुत तगड़ा ये आपका अम्ल है, इसका पीएच मान लगभग 1 होता है। इसको किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है, या गंध क्या होता है, रसायन का राजा या अम्लों का राजा या गंधक अम्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको गंधक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको, H2SO4 को। क्या काम होता है भाई, तो आपको पहले जब हम शुरुआत किए तो उसमें बताया था डिस्टल वाटर के साथ अगर H2SO4 को जोड़ देंगे, जो डिस्टल वाटर उसका पीएच मान 7 होता है, उसके साथ अगर हम लोग देखा बैटरी में जैसे H2SO4 जब डाल जाता है, मिल जाता है, तो उस प्रकार से आपका तेजाब बन जाता है। यानी कार और इन्वर्टर में बैटरी एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला चीज को क्यों किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी हाईली रिएक्टिव एसिड होता है, किसी के साथ भी तुरंत ये एक्टिवेट कर जाता है, इस कारण से इसको किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है एसिड रेन। कैसा रेन में, एसिड रेन की बात करेंगे, अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या, देखो एक होता है नॉर्मल वाटर, क्या होता है, नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर यानी नॉर्मल वाटर या नॉर्मल रेन होता है। नॉर्मल वाटर जो होता है इसका पीएच मान 5.6 होता है। नॉर्मल वाटर का पीएच मान 5.6 होता है। अगर नॉर्मल वाटर से अगर एक थोड़ा भी कम हो गया, यानी 5.6 से कम, हल्का भी कम हो गया, 5.5, 5.4, 5.04, कुछ भी कम हो गया, तो वो रेन कहलाएगा आपका एसिड रेन। यानी आपके पास दो पीएच मान आ गया। एक नॉर्मल रेन क्या है, तो 5.6 जिसका पीएच मान होता है वो नॉर्मल रेन है या साधारण जल है। लेकिन अगर 5.6 से पीएच का मान कम हो गया तो वो जल जो है आपका अम्ल वर्षा या एसिड रेन बन गया। कोई दिक्कत, एसिड रेन क्या करता है जानते हो, ध्यान दीजिए। जो पोल्यूशन होता है ना, तो वहाँ से जैसे दो मुख्य कार्य इसका है, एगो SO2 और एगो है NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SO2 और NO2, इसमें SO2 बड़ा रोल निभाता है। कैसे निभाता है, चलिए गौर से देखिए, समझने का काम करिए। जैसे मान लो ये सब पोल्यूशन के रूप में निकलता है ना, तो ये SO2 जब मान लो गैस धुआं निकला या कहीं से SO2 कल कारखाना फैक्ट्री कहीं से निकला, ये ऊपर की चलते चलते जब जल से मिल जाता है तो आपका बन जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और जब NO2 निकलता है, ये धुआं उड़कर ऊपर की ओर जाते जाते जल के साथ मिलता है तो ये बनता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बनता है। और जब वर्षा होती है तो यही सब आपस में नीचे तरफ गिरने का काम करता है। SO2 बड़ा रोल निभाता है क्योंकि यह 2/3 हिस्सा यानी टोटल 3 हिस्सा में से 2/3 भाग, 3 भाग में 2 भाग सिर्फ इसी के कारण से आपका होता है। और यह 1/3 हिस्सा आपका HNO3 का रोल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अम्ल वर्षा में सबसे बड़ा भूमिका किसका होता है, तो SO2 का होता है या फिर H2SO4 का होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर साल का जो पहला बारिश होता है उसको कहा जाता है लगभग वो अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा के कारण ही जो आगरा में जो ताजमहल है, आप देखेंगे ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। ये जो आगरा का ताजमहल जो है आपका क्या देखने को मिलेगा, यह जो है ना सफ़ेद संगमरमर से आपका बना हुआ पत्थर से है। इसलिए कारण से इसका जो प्रभाव पड़ता है यह सफ़ेद आपका पीला बन जाता है। इसीलिए वहाँ पर अगल बगल में जितना भी गाड़ियाँ चलती है सबको बोला गया है जिसमें SO2 गैस निकलती है उसको बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपका सारा का सारा जो है आपका अब सिलेंडर से युक्त जो जिसमें आपका क्या हो CNG से चलने वाला जो है गाड़ी का यहाँ पर प्रयोग करने का देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फायर एक्सटिंजर जो होता है यानी अग्निशमन कहते हैं, इसमें भी H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक होता है खाने वाला सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा बोलते हैं, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। जब खाने वाला सोडा के साथ H2SO4 मिल जाता है तो बनता है Na2SO4 और जल और CO2 बनता है। तो CO2 हम लोग को पता है कि CO2 एक ऐसा गैस है जो क्या होता है, भारी होता है और यह जो होता है आग को बुझाने में मदद करता है। किसको बुझाने में, आग को बुझाने में या नियंत्रण करने में मदद करता है। तो इसीलिए फायर एक्सटिंजर में क्या होता है आपका H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या हो, हम आग को कंट्रोल कर सकें, आग लगाने से बचाया जा सके। तो बाबू फायर एक्सटिंजर जहाँ भी होता है उसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो हम लोग प्रयोग करते हैं H2SO4 का। यहाँ तक समझ में